जय हिंद दोस्तों, अग्निपथ योजना पर संसद में कल सवाल पूछा गया। हाँ जी, इसका भविष्य क्या होगा, यानी अग्निपथ योजना का भविष्य क्या होगा और उसके अंदर अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक सेना के मेजर जनरल साहब ने बोला कि यानी अग्निपथ योजना में सुधार जरूरी है। तीसरी बात करूंगा, यानी कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निवीर आक्रोश यात्रा कर रही है। 4 अगस्त 2026 को अग्निवीर हटाओ देश बचाओ, यानी चारों तरफ से मैंने रखा कि संसद में आखिर अग्निपथ के ऊपर क्या चर्चा चल रही है, टेलीविजन पर या बड़े बड़े जो सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं वो अग्निपथ योजनाओं को लेके क्या कह रहे हैं। और इसके साथ आप बात कर सकते हो, यानी इसके ऊपर राजनीति किस प्रकार हो रही है। यानी राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि अग्निपथ योजना हम हटा के मानेंगे। अब ये सरकार संकट में है, सरकार के ऊपर दबाव है, सरकार दुविधा में है और सरकार को एक सबक मिल गया है। आपने सीजेपी का आंदोलन जंतर मंतर पर देखा, ये अड़ियल और अक्कड़ सरकार को घुटने पर टिकाया गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसको तुरंत बाद आपके 3 इलेक्शन होते हैं और वहां पर इलेक्शन की बात मैं क्यों कह रहा हूं, या बिहार का एक इलेक्शन था जहां पर विधानसभा एक सीट थी और सीट किसने खाली की थी, यानी इनके नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खाली की थी। और वो हारा कहां, उसके गांव में हारा, उसके बूथ को भी हार गया। सीट तो हारी, यानी 20,000 वोटों से हारी, लेकिन वो शख्स अपने गांव से भी हार गया, जिसको बूथ बोलते हैं। बात करूंगा मध्य प्रदेश दतिया में भारतीय जनता पार्टी हारी, लेकिन कैसे हारी कि मध्य प्रदेश का सीएम से लगाकर पूरा महकमा, यानी पूरा धन बल, बाहुबल, प्रशासन बल लगा दिया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी हारी। यानी कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू हो गया है, यानी जनता में अविश्वास शुरू हो गया है। यानी जितने आपने वादे किए थे लगभग आपको 12 साल 13 साल सत्ता में हो गए और कहीं ना कहीं लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। आप चाहे कितने भी जुगाड़ लगा लीजिए और ये ही गले की हड्डी आपको अग्निपथ स्कीम है, इसके ऊपर सारी बात करूंगा। सबसे पहले अग्निवीर योजना में सुधार को लेकर के मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब ने कहा है कि भले युद्ध तकनीकी पर आधारित हो, यूक्रेन में है या और कहीं भी चल रहा हो, लेकिन जवानों का कोई विकल्प नहीं है। जवान मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत और ट्रेंड होने चाहिए। यानी आप कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आओ, इक्विपमेंट ले आओ, लेकिन जवान वेल ट्रेंड होना चाहिए और मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए। इसके लिए उनकी स्किल बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, साथ ही मैं बात करूंगा कि यूनिटों से क्या फीडबैक मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यूनिटों पे भी आऊंगा। हो सकता है कि सरकार आगे कितने रिटर्न करेगी, हो सकता है 25% की जगह 70% की रिकमेंडेशन जो गई है मीडिया में आई है कि एयरफोर्स ने कहा हमें इतने चाहिए, नेवी ने कहा हमें इतने चाहिए, आर्मी ने कहा हमें इतने चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं सरकार को डिफेंड किया जा रहा है। सरकार ने जिस तरीके से सेना के ऊपर राजनीतिक एक दाव खेला, पेंशन कम करने का एक दाव खेला, वो शायद उल्टा पड़ता जा रहा है और सरकार इसके ऊपर बोलने से बचती है। कभी नहीं बोलती कि हमने अग्निपथ योजना लाए और उसके ये फायदे हैं। जो फायदे हैं वो यानी किससे गिनाती है, आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी सेना के अधिकारियों के कंधे पर सरकार ने बंदूक रख दी ताकि सरकार के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा है तो हम जिम्मेदार हैं और गड़बड़ है तो आप बताइए क्या सुधार करना है। आप इस बात से सहमत हैं? तो आइए पहले तो मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा, यानी हमारे जो अग्निवीर हैं जो फौज से बाहर निकल के आ भी जाते हैं तो उनका भविष्य कहां सुरक्षित होगा। यह बात कल 5 तारीख को पूछा श्री प्रवीण चक्रवर्ती ने गृह मंत्रालयों के मंत्री से पूछा कि 2026 के दौरान आपकी 4 वर्षीय सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों का क्या भविष्य होगा। क्या उन्हें आप सीएपीएफ में आरक्षण दे रहे हैं, क्या आप आसाम राइफल्स में उनको आप सीधी भर्ती करोगे, कितने लोग बाहर आ रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, ये सारा सिलसिलेवार पूछा। यानी जवाब दिया गया कि अभी अंतिम चरण में है और लगभग 75% जो भी बाहर आएंगे 4 साल की सेवा करने के बाद उन्हें सीएपीएफ और अलग कांस्टेबल राइफलमैन के लिए 50% पक्का है, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा और हर जगह उन्हें छूट मिलेगी। तो ये बात इन्होंने क्लियर कर दी कि आपको नौकरी तो पक्की है, अब उसमें से 25% बाहर निकलेंगे या 50% बाहर निकलेंगे। और इधर क्या कह रहे हैं हमारे मेजर जनरल साहब, जवान के मनोबल पर असर पड़ रहा है, मानसिक दबाव बढ़ रहा है
और उन्होंने कहा इसका एक और कारण देखा कि लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एकल परिवार है, परिवारों से दूर रहते हैं, और सोशल मीडिया पर सेना पर अभद्र टिप्पणी, सेना का अनादर के बारे में उन्होंने यानी अमर उजाला से बातचीत में बहुत सारी बातें रखी। मेजर जनरल विशंबर दयाल ने भारतीय सेना के अनुशासन, रणनीति और जवानों के मनोबल पर साझा विचार शामिल किए और अग्निवीर योजना पर उन्होंने कहा है सेना में तनाव और देश की स्थिति जैसे कई मुद्दों पर कहा है कि इसमें सुधार की जरूरत है। इन्होंने अपना पक्ष रख दिया। अब मैं बात करूंगा, और इस बात से हम आश्वस्त हैं कि लगभग 70 से 75% रिटर्न होंगे, 25% ही बाहर जाएंगे। लगभग ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते जाते इस बात को कह के गए थे हल्की भाषा में कि नहीं, बहुत सारा इसके ऊपर हमने रिकमेंडेशन दी है। तो ये फाइनल स्टेज में। अब मैं बात करूंगा यूनिटों की, बात करूंगा। आप रेजिमेंट के अंदर हैं और जहां पर कमांडिंग अफसर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कितना दबाव होगा कंपनी कमांडर के ऊपर, बैटरी कमांडर के ऊपर, सीनियर जेसी के ऊपर, सूबेदार मेजर के ऊपर, क्यों दबाव होगा? मैं कह रहा हूं ऐसे अग्निवीरों के साथ ऐसी सॉफ्ट पॉलिसी बनाइए कि इन्हें न तो आप आरआर में भेज सकते, ना आप कहीं ईआरई पे भेज सकते, नहीं आप कहीं कोर्स पे भेज सकते, नहीं आप परमानेंट अटैच पे भेज सकते, ना ही ऐसे ही आप उनको यूनिट के अंदर चार्ज होल्डर बना सकते, कीपर से बना सकते, जहां पर इनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हो या और पार्ट में भी अग्निवीरों को पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है। अब यूनिट कैसे चलेगी जब उनके जितनी मैन पावर है जो परमानेंट नेचर की है वो सारे आरआर में आए। आरआर से आता है बंदा ब्रिगेड में ईआरई पे चला जाता है, किसी फॉर्मेशन में चला जाता है, वो बंदा कोर्स पे चला जाता है, यानी इस तरीके की हालत हो रही है। अभी तो ये पहला ही बैच है, जब मैक्सिमम अग्निवीर ही हो जाएंगे फिर ये मैनेजमेंट कैसे होगा? फिर आरआर में कौन जाएगा? अग्निवीर जाएंगे। अग्निवीर आरआर के लिए क्या इतने ट्रेंड हैं? नहीं है। फिर तमाम चीजें, कोर्स, क्यों? जब 4 साल से पहले आप उन्हें कोर्स नहीं करा सकते, आप उन्हें चार्ज नहीं दे सकते, तो क्या यूनिट जो कि मैन लीड करती है, लड़ाई का अहम हिस्सा, यानी एक यूनिट होती है और यूनिट का टाइगर होता है, सीओ होता है, कमांडिंग अफसर होता है, और वहां का ही हिसाब किताब आपने ढीला कर दिया, गड़बड़ा दिया है, तो वो कितना आप समझ सकते हो। माना कि किसी ऑपरेशन में वो शामिल हो जाकर ड्रोन चला लेंगे, टेक्निकली सक्षम है, तो उनको परमानेंट रखो ना, बार बार प्रयोग क्यों करना? यदि आपने एक बार प्रयोग किया और इतने बच्चे से जाएंगे तो आप यूनिट की तो हालत खराब हो जाएगी। यानी आप रेजिमेंटेशन, नाम नमक निशान वाले सारे कहीं नहीं रहेंगे, सब लोग दिमाग से खेलेंगे, सब दिमाग ओरिएंटेड हो जाएंगे, क्योंकि सेना दिल से चल रही है। सेना का जो सारा सिस्टम है वो यहां से है, दिल से है। एक दूसरे से दोस्ती, एक दूसरे से प्यार। आज भी एक्स सर्विसमैन ना अपनी फौज की बातों को याद करते हैं, जाते हैं, सब कुछ है, क्योंकि वो चीज अलग है और इस चीज को नेता कभी समझ नहीं सकता है और सेना के अधिकारी कभी बोल नहीं सकते। इस समय न तो सेना के अधिकारी बोल सकते हैं, न नेता समझ सकते हो। इसके बीच ये अग्निपथ स्कीम फंसी हुई है। अब मैं बात करूंगा साथ ही साथ उधर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है कि उनका है अग्निवीर हटाओ देश बचाओ। 4 अगस्त 2026 को एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट उत्तराखंड और कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में उन्होंने इस योजना का विरोध किया। साथ ही कांग्रेस नेतृत्व, पूर्व सैनिकों, युवाओं, आमजन से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और कहा है कि अग्निवीर भर्ती योजना न तो सेना के हित में न देश के हित में, और इन्होंने सारा ही कहा न इंडिविजुअल के हित में। तो आप इनकी भी रैली देख ली, यानी समानांतर पैरेलल ये काम चल रहा है। अभी पंजाब में चल रहा था, अभी उत्तराखंड में, फिर राजस्थान में, दूसरे स्टेट में ये चलता रहेगा। और जब इसकी अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और भविष्य में समय है बदलेगा, और जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी तब ये बिल्कुल खत्म होगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार इसमें बदलाव जरूर करेगी। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।